था, गोंड था, मुस्लिम था, कुनबी था। ये टंट्या मामा का काम करने का तरीका था। 7 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को दिलाया टंट्या मामा ने। 17,000 किलोमीटर तक के टंट्या मामा का राज चलता था। 1700 किलोमीटर तो उसकी रियासत थी। सरकार ने टंट्या मामा को तो ऑफर भी कर दिया था कि आप लोग युद्ध छोड़ दो, हम आपको एक रियासत दे देते हैं, आप ये जमीन की बात करना बंद कर दो, आप ये साहूकारों के खिलाफ आंदोलन बंद कर डालो, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन बंद कर डालो, हम आपको राजा बना देंगे। साथियों, टंट्या मामा ने नहीं माना। टंट्या मामा ने समाज के साथ गद्दारी नहीं किया और ईमानदारी से समाज के साथ में खड़े रहे। मरते दम तक टंट्या मामा का एक ही शब्द था, मैं मालिक था, मालिक हूं और मालिक रहूंगा। मेरे खून के लोग, मेरे समाज के लोग मालिक थे, मालिक है और मालिक रहेंगे। इस देश की जमीन जंगल पे हमारा राज रहेगा। उस वक्त टंट्या मामा ने बोला था, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के मुंह से नहीं निकला जो टंट्या मामा के मुंह से निकला। उनकी जुबान पे आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया उसी पे चल रहे हैं। अरे टंट्या मामा की बदनामी इंडिया में कर रहे हैं लोग। डकैत है, लूटता है, लुटेरा है, ऐसी संज्ञा टंट्या मामा को दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज, जिनके खिलाफ में टंट्या मामा ने लिखा, लड़ा, मारे कई लोगों को, वो अंग्रेज ईमानदारी से इस बात को कबूल किए कि टंट्या मामा ये देश का रॉबिन हुड था, इस देश का रॉबिन हुड था। ये मामूली बात नहीं है कि दुश्मन भी उसको भगवान मानने लग जाए। ये पहला आदमी था पूरे भारत के इतिहास में, ये पहला आदमी है जिसको दुश्मनों ने भी भगवान बोल दिया। और यही बात से बिरसा मुंडा बहुत प्रभावित हो गया था। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स करके पेपर चलता था, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये न्यूज छपी और बिरसा मुंडा ने उसको झारखंड में पढ़ा। जब बिरसा मुंडा ने पढ़ा तो बिरसा मुंडा प्रभावित हो गए। वो बोले कि ये ऐसा किरदार तो पूरे देश ने विश्व के लायक किरदार है और मैं टंट्या मामा का कायल हूं, मैं टंट्या मामा को सैल्यूट करता हूं। वहीं से टंट्या मामा के आंदोलन की जो प्रेरणा बिरसा मुंडा को मिली, एक 14 साल के लड़के ने इस देश में सबसे बड़ी क्रांति कर दिया, क्योंकि उसके पीछे प्रेरणा टंट्या मामा की थी। टंट्या मामा ने प्रेरणा राघोजी भांगरे से लिया था, राघोजी भांगरे ने संभाजी से लिया था, उजाबिल नायक, सूबेदार नायक, उमाजी नायक, ऐसे अनेक स्वतंत्र सेनानी आदिवासी समाज में हुए। भाइयों, ये समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा, ये समाज नेताओं के विचारों पे जिंदा नहीं रह सकता है। ये समाज केवल शहीदों के विचारों पे ही जिंदा रह सकता है और शहीदों के विचारों पे ही रह सकता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। आप तमाम लोग इस मिशन के कार्यकर्ता हो, इस आने वाली पीढ़ी को खड़ा करने वाले लोग हो। सच्चाई यह है कि ये जो लड़ाई आपको दिखाई दे रही है, ये आदिवासियों की आखिरी पीढ़ी द्वारा आदिवासियों की आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई है। ये इतना बड़ा आंदोलन है, ऐसे कई आंदोलन हुए, लेकिन टंट्या मामा को समाज के लोगों ने सामने नहीं लाया। आज समय आ गया है टंट्या मामा को, उसके आंदोलन को और उसकी विचारधारा को समाज के सामने लाना है और पूरे देश के आदिवासियों के बीच में टंट्या मामा को खड़ा करना है, क्योंकि हम चाहते हैं घर घर में टंट्या भील पैदा हो जाए,
घर घर में टंटा बिल की बात चले, ये आंदोलन अब रुकना नहीं चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा दुखी समाज कौन सा? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा गरीब समाज कौन सा? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा बलात्कार कौन से महिलाओं पर होती है? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा मजदूर कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा दुखी समाज अपना है, और वो इसीलिए है कि हम विचारों से एक जगह नहीं है। इस समाज को विचारों से एक जगह लाने की जरूरत है, और वो काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। इस आंदोलन को मरने नहीं देना है, इस आंदोलन को चलाना है। इसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता, सिर्फ विचारों का स्थान होता है। मेरे भाइयों, आज का जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुए तब से आदिवासी रहता है। जब से भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। जाने भगवान भी जूनियर है आदिवासियों का। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हम ये दावा कर रहे हैं कि आदिवासी ही भारत का मूल निवासी है। और जितने दलित भाई है, ओबीसी भाई है, मुस्लिम भाई है, बाकी सब है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बोलो हम आदिवासियों के वंशज हैं। आप भी दावा करो, लेकिन सीधा दावा मत करो। आप पहले बोलो आदिवासी देश का मूल निवासी है और हम उनके वंशज हैं। ये लाइन आपको सबको मिलकर लेना पड़ेगा। ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आजादी का आंदोलन है, सामाजिक संरक्षण का आंदोलन है, सामाजिक जीवन का आंदोलन है, सामाजिक मिशन का आंदोलन है। आप तमाम लोग इतने दूर दूर से आए हैं, जितने लोग यहां बैठे, जितने कर्मचारियों ने साथ दिया, जितने अधिकारियों ने साथ दिया, जितने मजदूरों ने साथ दिया, जितने विद्यार्थी युवाओं ने इस कार्यक्रम में साथ दिया, मैं उनका संगठन की तरफ से हाथ जोड़ के लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस समाज को आप पे फर्क है, मिशन आपको फक्र है, और मिशन आपको बार बार बधाई देना चाहता है, बार बार धन्यवाद देना चाहता है। सब लोग मिलकर, कोई संगठनवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद को लेकर हमको सबको चलना है और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। यही मेरी आप लोगों से अपील है। हम सब लोग मिलकर एक बार फिर इस आंदोलन को एक बार बढ़ाई गई है। ऐतिहासिक बात इंदौर विमान वालों से ही चलनी चाहिए। जो आंदोलन पूरे देश भर में जाएगा, इसको चलाने की जवाबदारी आप तमाम लोगों के कंधे पर है। कहीं गलती हो गई होगी, बार बार बोल रहा हूं, कहीं गलती हो गई होगी आयोजन में, कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं गया होगा, कुछ नेता, कुछ अधिकारियों की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। उन लोगों से मेरी विनती है, इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझकर आप लोग आगे बढ़े, बड़ा दिल रखे, माफ करें। अब आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन सबके सहयोग के बिना ये समाज चल नहीं सकता। चाहे मजदूर रहे या ट्रांसफर ऑफिसर रहे या मंत्री रहे, सबको एक जगह बैठकर इस समाज को चलाना पड़ेगा। अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर जिंदा रखना है तो यही एक वो रास्ता है जो टंटा मामा के घर से गुजरता है। जय बिरसा, जय आदिवासी। आप लोग सब लोग कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं